हमारे साथ में मौजूद हैं नवाबगंज के एक बहुत ही चर्चित व्यक्ति डॉक्टर ताहिर। डॉक्टर साहब, जानना चाह रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपका इंटरव्यू लिया, फ़ोन पे इंटरव्यू लिया, उसमें आपने ये कहा था कि मेरे परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। खुल के आपने ये ऐलान करा, लेकिन नॉमिनेशन की आखिरी दिन 24 तारीख को, जिस दिन लास्ट डेट थी, उस दिन आप आए। आपके यहाँ से 2 पर्चे भरे गए थे, बेटी का और एक और। क्या कहेंगे? देखिए सचिन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपके जो दर्शक हैं जो सुन रहे हैं आई टुडे को, उनको मेरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आपने जो सवाल किया है बहुत अच्छा सवाल किया। मैं जानता था कि विरोधियों ने मेरा 5 साल पीछा किया, और 5 साल पीछा करते करते कभी लोकायुक्त, कभी कैग टीम, कभी ऑडिट विभाग, कभी 3 सदस्यीय टीम से जांच कराना, कभी हाई कोर्ट, कभी EOW, कभी स्थानीय लेखा निधि, सारी जांचें करा ली, कभी TAC टीम से भी जांच करा ली, लेकिन शैला ताहिर पर अभी तक 1 रुपये गबन का आरोप नहीं लगा पाए। हाई कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने सिरे से इन विरोधियों को की शिकायतों को, फर्जी जांचों को खारिज कर दिया। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये था कि नामांकन आपने कराया, आपके यहाँ से आपकी बेटी और आपकी पत्नी ने नामांकन कराया, और आपने ऐलान ये करा था कि हमारे यहाँ से कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगा। पूरे नगर में ये चर्चाएं, पूरी विधानसभा में चर्चाएं होने लगी कि डॉक्टर साहब के यहाँ से अब कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन अचानक इस दिन लास्ट डेट थी, उस दिन आप आ गए। तो क्या रणनीति थी इसके पीछे आपकी? देखिए, मुझे पूर्ण आशंका थी कि मेरे विरोधी पार्टी हमेशा फर्जी दस्तावेज जगह जगह लगाते रहे। यानी कि माननीय लोकायुक्त में भी हमारे जो हारे हुए प्रत्याशी हैं नीरेंद्र सिंह राठौर, उन्होंने एक शपथ पत्र दिया है जिसमें लिखा है कि समन ताहिर पुत्री मोहम्मद ताहिर। आज आधार कार्ड पेश किया, समन ताहिर पुत्री डॉक्टर ताहिर जैदी। आप जैदी, आप तो अंसारी लगाते हैं, जैदी हैं। कौन है आप? उन्होंने जो आधार कार्ड फर्जी बनाए तो कोई ना कोई तो कमी छोड़ जाते हैं। तो फर्जी, मुझे ये पता था, ये अगर मैं पहले डिक्लेयर कर देता इलेक्शन का, तो ये इतने मतलब फर्जी दस्तावेज बनाते, इतने फर्जी दस्तावेज बनाकर तैयार रख लेते। अब देखिए, रणनीति थी आपकी, इसका मतलब लास्ट नॉमिनेशन कराया है 24 तारीख को। तो 24 तारीख की डेट में नगर निगम से इशू कराया है, नगर निगम बरेली से 24 तारीख की डेट में समन का जन्म प्रमाण पत्र बर्थ सर्टिफिकेट इशू कराया है। जबकि बर्थ सर्टिफिकेट इशू समन जहां पैदा हुई, तो समन ताहिर का बर्थ सर्टिफिकेट इशू उस निकाय से हो चुका है, और जो कि काफ़ी साल पहले हुआ है। तो ये जो जन्म प्रमाण पत्र उन्होंने लगाया है, तो आप ये मानना है ये वो फर्जी था? प्रशासन ने जांच नहीं करी होगी इस पे? क्या ये बिल्कुल फर्जी था, और इसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे कि इन्होंने, भाई जन्म प्रमाण, अगर बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत है तो माँ बाप को ज़रूरत है, माँ बाप लेते हैं अपने बच्चे के लिए। इसके अलावा डॉक्टर साहब, मैं आपकी व्यक्तिगत, आपकी जो राय है, आपकी जो सोच है, उसको लेकर मेरा सवाल ये है। एक तरफ आपकी पत्नी थी गुलनाथ जी, उनने नामांकन कराया, एक तरफ आपकी बेटी समन ताहिर, उनने कराया, तो आप क्या चाहते थे दिल से पहली सीढ़ी पे किसे रखना चाह रहे थे कि किसे मिले टिकट? देखिए, मेरी शुरू से ये कोशिश रही, मैंने टिकट भी निषाद पार्टी से मांगा तो समन के लिए मांगा, अपनी बेटी के लिए मांगा। बेटी मेरे लिए प्राथमिकता बेटी थी। सेकंड पहले तो सबसे पहले प्राथमिकता शैला थी, लेकिन शैला का जाति प्रमाण पत्र खारिज होने की वजह से, चेयरमैन साहब का जाति प्रमाण पत्र खारिज होने की वजह से, अब हम स्टेट फोरम में जाते, तो हाई कोर्ट ने अब ये कह दिया कि स्टेट फोरम में आइए आप। तो स्टेट फोरम में समय लगता, अचानक इलेक्शन डिक्लेयर हो गए, तो हमने समन के लिए टिकट मांगा। समन का जाति प्रमाण तो नए फॉर्मेट पहले का बना हुआ था, लोकसभा लड़ी थी, तो नया सर्टिफिकेट बनवाया। फिर हमको ये आशंका थी कि ये शायद मतलब समन को कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि समन मतलब इन विरोधी पार्टी पहले। नहीं, एक चीज़ ये है ना, गुलनाथ जी हैं जो, उनके आगे भी आपका नाम जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो 5 साल जैसे ये गुजरे थे, पिछले 5 साल शिकायतें, जांच और कार्रवाई, पूरे 5 साल तक विकास जो बिल्कुल ठप रहा है यहाँ पे। अब मानो चेयरमैन आपकी ये गुलनाथ जी अगर बन गई, तब भी आपसे ही जोड़ा जाएगा, फिर भी यही चलेगा, फिर क्या करेंगे? ऐसा है कि अब जैसे उन्होंने शिकायत की, अब तो उनके इतने डॉक्यूमेंट हमें मिल गए हैं जो उन्होंने फर्जी पेश किए हैं, अब वो अपनी शिकायत इससे तो बचे हैं। क्या करें उन्होंने? भाई, जैसे कि आज डॉक्यूमेंट सब फर्जी पेश किए हैं,
लोकायुक्त में पेश किए हैं, फर्जी एफिडेविट दिया है कि समन ताहिर के नाम देखो चंद्रबिला में एक अपार्टमेंट है, समन ताहिर के नाम फार्म ब्रेक में एक अपार्टमेंट है। डॉक्यूमेंट तो लगाए होंगे उन्होंने बगैर डॉक्यूमेंट के। बगैर डॉक्यूमेंट के और शपथ पत्र दे दिया कि 1 से लगाए थे 119 पन्ने तक हम सत्य कह रहे हैं जो बात कह रहे हैं। अब वो तो फोर्जरी में जाएंगे। और आपके जो परिवार के और जो दावेदार हैं वो तो बहुत गंभीर आरोप लगाते हैं, वो भी साथ में तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, बोले विनाश कर दिया है डॉक्टर साहब ने नवाबगंज का। आपके ही परिवार के लोग जो और दावेदार हैं, हमारे परिवार के लोग जो लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के आरोप, ये उनसे पूछो कि डॉक्टर ताहिर ने कौन सा भ्रष्टाचार किया है, कौन सा हाईकोर्ट ने साबित किया है, कौन सा कहाँ साबित हो गया भ्रष्टाचार। कहीं भ्रष्टाचार साबित नहीं हुआ है। ये सिर्फ विपक्षी पार्टियां इनको उठाया गया है और ये सिर्फ इस बात के लिए कि डॉक्टर ताहिर के परिवार से कोई ना बन जाए। डॉक्टर साहब जब आपका सही समय आता है, जब आप रुतबे में होते हैं, सरकार में होते हैं, तब बहुत भीड़ रहती है। मैंने ये देखा है आपके घर में लगातार लोगों का आना जाना रहता है और आज बहुत कम लोग आ रहे हैं, बहुत कम लोग आपके संपर्क में हैं। देखिए वजह क्या है ऐसी? देखिए आप देख रहे हैं चमकते हुए लोगों को, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जफरुद्दीन क्यों नहीं आ रहे हैं, यहाँ रियाज अहमद क्यों नहीं आ रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर रैन अंसारी क्यों नहीं आ रहे हैं। इनके पास वोट नहीं है, इनके पास वोट नहीं है। मेरे पास आती है जनता। आप सुबह 4 बजे से देखें, जनता आती है मेरे पास, हमारे भाई लोग आते हैं और मैं उन्हीं लोगों पर लड़ता हूँ चुनाव। मैं इन लोगों पर नहीं लड़ता हूँ कि ये बीजेपी को आज से नहीं 1995 से ये मतलब मेरे विरोधी पार्टी को वोट देते चले आए हैं। और किसी आज राशिद को लड़ा रहे हैं, ये जितने भी लड़ा रहे हैं राशिद को, समाजवादी वाले, ये सब बीजेपी को वोट जाएंगे। इसी कारण बस समाजवादी पार्टी को वोट कम मिलते हैं। यहाँ जमानत जब्त होती है समाजवादी पार्टी की, कोई वोट नहीं मिलेगा इनको। ये टिकट ही इसीलिए दिया जाता है कि नरेंद्र सिंह राठौर कैसे जीते। लेकिन नामांकन प्रोफेसर राशिद ने कराया, काफ़ी भीड़ भाड़ थी उनके साथ में। आपके सगे चचेरे भाई हैं, एक आपके भतीजे की पत्नी है, एक आप हैं। आपके परिवार से 3 लोग एक परिवार से हैं जो आपके साथ, एक बहुत बड़ा समूह चलता था भीड़ का, वो तो 3 जगह डिवाइड हो गया फिर तो। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए 10 गाड़ी खटीमा से आ गई उनकी, खटीमा वाले लोग थे 10 गाड़ी, और नवाबगंज के ऐसी मुश्किल से 10-15 लोग होंगे। और मैं तो नामांकन में गया भी नहीं अपनी बेटी के साथ, अचानक 24 तारीख की सुबह में आए हैं, किसी से कहा भी नहीं और नामांकन करने चली गई बेटी हमारी समन ताहिर। और देखिए आप कितना बड़ा स्वागत हुआ उनका सराय के अंदर। लोग पहले से पहले हाल लिए खड़े थे, जबकि उनको पता नहीं था कि आज नामांकन है हमारी बिटिया का। अरे इतने भारी बहुमत से जिताती जनता और जिताएगी। लेकिन शैला ताहिर जी 3 बार चेयरमैन रह चुकी हैं, उनके जो समर्थक हैं, आपको लग रहा है आपकी घर से जो गुलनाज जी लड़ रही हैं, इनके लिए वो समर्थन करेंगी वो, या शैला ताहिर जी उनका प्रचार प्रसार में शामिल होंगी, जनसंपर्क करेंगी लोगों से, आपको लग रहा है? ऐसा है। देखिए आज मेरी बेटी ने क्या इंटरव्यू दिया है। मेरी बेटी समन ताहिर का पूरा समर्थन, बेटे का पूरा समर्थन। शैला का फ़ोन आया बेटी को कि अब गुलनाज को लड़ाना है, वो भी हमारे परिवार की सदस्य है, उसको लड़ाना है, उनको जिताना है। कैसे मुकाबला आप करेंगे? अब दूसरी बार भाजपा सरकार है, निर्दलीय हैं आप। अभी तक तो निषाद पार्टी में थे, ये था कि सहयोगी पार्टी आपका कुछ बचाव हो जाएगा। अब तो निर्दलीय हैं, आपके आगे पीछे अब तो कोई नहीं है। कैसे मुकाबला करेंगे नरेंद्र सिंह राठौर का आप? अरे बीजेपी से विरोध करके लोग लड़ रहे हैं, वो मुकाबला कर रहे हैं। हम तो निर्दलीय हैं। अब पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखें कितने निर्दलीय जीतते हैं। आप कर लेंगे मुकाबला इस बार? अरे ये विधानसभा लोग, इससे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री थोड़ी बनना है, इसलिए तो निकाय चुनाव है। निकाय चुनाव में तो पर्सनल पर्सनालिटी पर वोट मिलता है, ना कि कोई टिकट पर वोट मिलता है। जो आपके विपक्षी हैं वो यही कहते हैं कि भाई पूरे डॉक्टर साहब के कार्यकाल में कहीं कोई विकास कार्य नहीं हुआ, कि ये मस्जिद वाली रोड की तमाम तरीका की रोडों का एग्जाम्पल देते हैं, बोले कहीं कुछ नहीं हुआ है। हमारा विकास कार्य सुनिए, हमने वो विकास कार्य किया है आपका या नगर का? नगर का वो विकास कार्य किया है कि जो आज़ादी से अब तक विकास नहीं हुआ। देखिए आज बहुत से लोग, हमारे नाले पार 11,000 की हाई वोल्टेज लाइन जा रही थी, जिसमें हमने शासन से पैरवी कर कर, नगर पालिका से कभी लाइन नहीं हटती है पैसा जमा कर कर, लेकिन शासन से हमने पैरवी कर कर, शासन से आदेश कराकर राज्य वित्त आयोग का पैसा नगर पालिका में जमा किया, नगर पालिका फंड का नहीं किया। लेकिन लोगों का, आपके विपक्षियों का ये कहना है कि जहाँ पे नगर पालिका के सामने जो टावर लगे हुए थे, वो टावर आपने हटवाए, वहाँ पे 2 दुकानें आपने नगर पालिका के माध्यम से सेल करवाई। आपका जो पीछे इसके जो उद्देश्य था वो ये था। अब मैं ऐसा है, पहले ये सुन लीजिए, 11,000 की जो 2 हाई वोल्टेज लाइन फील्ड से लेकर बस्ती के ऊपर जा रही थी नाले पार, जिससे बहुत से लोग कुर्बान हो गए, उस पर शहीद हो गए, बहुत से जानवर शहीद हो गए, हमारी गाय ख़त्म हो गई, भैंस ख़त्म हो गई, जो गाय अच्छी दुधारू गाय थी, उनको करंट लग के उनकी मौत हो गई। मौत बहुत लगाव होगी आपको? अरे यार हम उसका दूध पीते हैं। भाजपा सरकार में क्यों नहीं, गाय का दूध तो हमारे कुरान में लिखा है, गाय का दूध सबसे ज़्यादा फायदेमंद है।
बच्चे को सबसे पहले बच्चे को गाय का पिलाते हैं, उसका डाइजेस्ट अच्छा होता है उसमें। नहीं, इस बारे में ये देखा जा रहा है सवाल किया कि वो लाइन आपने वहाँ तक हटाई, गलत। लोग ये कह रहे हैं दुकानों के चक्कर में इनने हटवाई, बोले दुकान सेल कर दी इनने मोटी रकम में। बेलदारान मोहल्ला बेलदारान से आगे जहाँ ट्रांसफार्मर रखे हैं उनको शिफ्ट करने का प्रोग्राम वहाँ था, उसका पूरा एस्टीमेट बना 22 लाख का, और 22 लाख का एस्टीमेट बना। उसका आज भी मेरे पास नक्शा मौजूद है, एस्टीमेट मौजूद है। लेकिन जब मेरी नगर पालिका के यहाँ तक रातों रात जैसी हटाई गई, तो मेरी विरोधी पार्टी जो हारने वाली पार्टी थी, उसने बिजली विभाग में इतना दबाव बनाया सुपरिटेंडेंट इंजीनियर पर और चीफ इंजीनियर पर, असिस्टेंट इंजीनियर पर, कि अब आगे नहीं हटना चाहिए। लेकिन पैसा सारा जमा है, बेलदारान की भी हटेगी, क्योंकि हमारे एमडी साहब श्री सूर्यपाल गंगवार जी जो डीएम लखनऊ हैं, वो एमडी थे, एमडी मध्यांचल थे। तो उन्होंने आपसे मैंने कहा, मैंने कहा साहब इन्होंने आधी हटाई है, जब तक उनका ट्रांसफ़र हो गया उस पद से, मध्यांचल दूसरे आ गए। इसके अलावा और क्या किया आपने 5 साल में, क्या क्या हुआ? जो हमारी चाणकपुरी से लाइन आ रही है उसका एस्टीमेट मेरे पास आया, उसके लिए मैंने एमडी साहब को लिखा, और वो भी हटवाना है मुझको। आपके विपक्षी हैं वो ये कहते हैं आपने बहुत से फर्जी एस्टीमेट बना के रुपया निकाल लिया, गबन कर लिया, ये आरोप लगाते हैं लगातार खुल के। ऐसा जुबानी खर्च से क्या फ़ायदा? मैं अभी किसी पर आरोप लगा दूं कि वो चोर है, चोर मैंने मेरे को थोड़ी, जब तक अदालत दोषी न ठहरा दे। माननीय उच्च न्यायालय अगर हाँ मान लेता भी गबन हुआ है तो माननीय उच्च न्यायालय सजा देता। आखिर फिर आपके परिवार से 2 लोग क्यों उठे? जब आप ठीक थे तो आपके साथ में रहते वो ये कहते हैं उनका जो कार्यकाल में जो उनकी कार्यशैली थी वो हमें ठीक नहीं लगी, इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। चाहे प्रोफेसर राशिद हों, चाहे आपकी बेनज़ीर जी। देखिए, बेनज़ीर तो हर जगह ये कह कर लड़ी हैं कि हमारे परिवार से कोई लड़ेगा, अगर डॉक्टर साहब के पास आएगा तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने वोट भी इसी तरह से मांगा है हर जगह कि डॉक्टर साहब के, उन्हें ये पता था डॉक्टर साहब नहीं आएंगे, डॉक्टर साहब चुनाव नहीं लड़ेंगे, डॉक्टर साहब के परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, तो वो तो इसलिए खड़ी हुई। लेकिन लास्ट टाइम आप ये देखना कि मतलब कुछ बदलाव हुआ होगा। और राशिद की बात रही, वो तो हमारे यहाँ देखिए बोर्ड बनाता था 1000 रुपये रोज़ पर। 1000 रुपये रोज़ पर? हाँ, 1000 रुपये रोज़ पर बोर्ड बनाता था। कुछ और भी बोर्ड बनवाते थे, वो किसको क्या देता था। अब भी इलेक्शन चल रहा है, 5 लाख रुपया है मेरा उसके ऊपर। भाई 2 लाख एक उसमें शादी में लिया, 2 लाख एक शादी में लिया, 1 लाख एक शादी में लिया। नहीं मांगूंगा इसलिए कि इलेक्शन चल रहा है, वो ये कहेगा ये मुझसे इलेक्शन में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ वो खड़ा रहे। झूठा आरोप तो नहीं लगा रहे हैं आप कहीं? मैं झूठा आरोप क्यों लगाऊंगा? भाई मुन्ना की शादी हुई, 2 लाख रुपया लिया, उसकी शादी हुई राशिद की, 2 लाख रुपये लिया। चलो मैंने अंगूठी डायमंड की सोने की पहनाई, वो तो चलो बहुत ही पहना दी, लेकिन मुनिया की शादी में 1 लाख रुपया लिया। वो तो कहते हैं हम खुद इतने सक्षम है, हमें कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है किसी से। हमें पता है वो सक्षम हैं या नहीं, हमें पता है। तो वो ये इन्वर्टिस कॉलेज में हमने नौकरी लगवाई, 25,000 की नौकरी नहीं करते सक्षम होते। अब इन्हें कितने मिल रहे हैं? सिल्वर लॉ में 20,000 मिलते होंगे, 20,000 में ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो पूरा मैनेजमेंट संभालते थे आपका, आप 3 बार चेयरमैन रहे आपके यहाँ से, पूरा मैनेजमेंट आपके साथ में रहते थे वो लगातार। बोले आपकी कार्यशैली अच्छी नहीं लगी इसलिए हम हट गए, हम चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद तनख्वाह क्यों ली? उसके बाद उनकी वाइफ ने जो लड़ रही है इलेक्शन, क्या नाम है उसका, देखो आपके हुसनाज परवीन, उसकी तनख्वाह का मैंने चेक दिया, आपको चेक डाला था। तनख्वाह क्यों ली? नौकरी क्यों गई नगर पालिका में? अगर उनका संबंध नहीं था 2019 तक नौकरी, पैसा क्यों लिया? नौकरी करी थी। हाँ, और आपको इंटरव्यू में वो कह रहे हैं मेरे 2017 से मैं नहीं गया उनके घर पर। अरे ये सुबह सुबह लड़ता था आके कि हमारे लिए करो कुछ, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हो। अच्छा। दोनों भाई आ जाते थे सुबह लड़ने यहाँ कि हमारे लिए कुछ करिए। तो मैंने भैया नौकरी दे रहा हूँ, लो तुम्हारी शादी में तुम उधार पैसे मांग रहे हो, उधार। अब तो वो चेयरमैन ही मांग रहे हैं ना। चेयरमैन मैं दूंगा, जनता देगी चेयरमैन। नहीं तो आप नहीं लड़ते, उन्हीं को लड़ा देते। वो ये कह रहे हैं आपकी मैं बनूंगा चेयरमैन। तो मैं ये देखो, ये फैसला जनता का है, जनता देखेगी कि जनता किसको चेयरमैन ही देना चाहती है, किसको नहीं देना चाहती। जनता का फैसला सबसे ऊंचा फैसला है। लेकिन इस बार डॉक्टर साहब आपके अड़ोस पड़ोस में मुझे लग रहा है करीब 5 दावेदार आ गए हैं। फारूक मंसूरी हैं, रियाज अंसारी हैं, प्रोफेसर राशिद हैं, नूर इस्लाम हैं और आप हैं। और उधर से नीरेंद्र सिंह राठौर हैं, संतोष गुप्ता जी ने भी नामांकन करा दिया है। सिर्फ 2 लोग हैं, तो कैसे मुकाबला करेंगे आप फिर उनसे? मेरी सहेली, हमारी सहेली को पूरा, सैला ताहिर जी की सहेली को पूरा नगर जानता है। रियाज अहमद अंसारी लड़े चुनाव अध्यक्ष पद का शैला ताहिर के मुकाबले, 115 वोट मिले। आमना फारूक 2012 में लड़ी, फारूक मंसूरी लड़े, 135 वोट मिले। 2017 में लड़े, 150 वोट मिले। ये कंडीशन रहती है। लेकिन वो कह रहे हैं इस बार इतने आपको मिलेंगे, वो ये कह रहे हैं जीत हमारी पक्की है। अपने अपने दावे कर रहे हैं और कह रहे हैं बड़ी संख्या में उन्हें वोट मिलेगा और डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो जाएगी इस बार। अभी तक आपने कराई, अब की इस बार आपकी होने को है। मेरे डमी कैंडिडेट तसब्बर हुसैन थे, तसब्बर हुसैन डमी कैंडिडेट को 250 वोट मिले। 250 से आज तक कोई नहीं पार कर पाया है सिवाय एजाज कुरैशी के। एजाज कुरैशी ने 700 कुछ वोट लिए हैं। एजाज कुरैशी सबसे अपर रहे हैं। 24 तारीख को आप आए हैं
अब मुझे लग रहा है 11 तारीख को यहाँ पे मतदान है, 11 तारीख को है, 11 मई को मतदान है, यानी जो मिल रहे हैं 15-16 दिन में आप मैनेज कर लेंगे पूरा चुनाव। जो लोग 6-6 महीना से कार्यालय खोले बैठे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, और डॉक्टर साहब इतने अपने आप पे उनको विश्वास है कि वो एकदम आएंगे और तुरंत उनके साथ में पूरी पब्लिक आ जाएगी, ऐसा सोच रहे हैं कुछ? हमारी जनता चुनाव लड़ रही है, हम नहीं लड़ रहे हैं चुनाव, जनता चुनाव लड़ रही है और जनता खुद मैनेज करेगी कि किसको जिताना है। ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है कहीं आपको भी? नहीं, मैं तो जैसे दूसरे और जो दावेदार हैं उनको भी है, मुझे लग रहा है आपको भी है। हम तो मैं करके बात ही नहीं करते हैं। हमारी जनता चुनाव लड़ रही है, जनता तय करेगी, जनता का चुनाव है ये, जनता के चुनाव से ही चेयरमैन बनना है। अगर बन गए आप चेयरमैन फिर से, फिर क्या होगा 5 साल? फिर यही चलेगा, भाजपा की सरकार में जो भी नेता हैं वो शिकायतें करेंगे, फिर कार्य बाधित होंगे, विकास कार्य ठप हो जाएंगे पूरे नगर के, फिर जनता रोएगी। ऐसा है, अब इलेक्शन एकता का इलेक्शन है। हमेशा इलेक्शन हमारी विरोधी पार्टी हिंदू मुस्लिम करती थी, अब हिंदू मुस्लिम इलेक्शन नहीं है। नहीं, आप निर्दलीय हैं ना, मेरा कहने का मतलब ये निर्दलीय हैं आप। अब वो सरकार में है भाई। 2012 में निर्दलीय नहीं था, 2012 में लड़का लड़की चुनाव था, सबने कह दिया था भाई जो जीत का आएगा वो पार्टी का होगा। तो 17 से 23 के बीच में जो कुछ हुआ है ये याद नहीं है आपको? क्या हुआ है? 2000 देखिए 2000 आप कितने दिन में सीट पे बैठे, आपने क्या क्या कार्य करा लिए? 6 महीने के अंदर मैंने देखिए इंदिरा नगर में सारे रोड डलवा दिए। कुछ सिर्फ नहीं बने तो इस विरोधी पक्ष की वजह से। फिर भात नगर, भट्टा पहलवान, आपके ये स्टेट बैंक वाला वार्ड, और आप गुलशन नगर जिसको कहते हैं, बिजौरिया, और 6 महीने में मुस्लिम में जितने रोड ज़्यादा से ज़्यादा। बस ये अफसोस है मुझे कि मेरा ऐसे टाइम पर मैं बर्खास्त हुआ कि मोती मस्जिद वाला रोड नहीं डल पाया, एक जंगला वाली मस्जिद वाला रोड नहीं डल पाया, एक साबरी मस्जिद वाला रोड नहीं डल पाया, और एक हमारे जो भाई हैं वहाँ पर जो बिमल मिश्रा साइड में डॉक्टर उमाकांत साहब के सामने पास, वहाँ पर जो पानी भरा रहता है वो रोड नहीं डल पा पाया। इस बात का मुझे बहुत अफसोस है। पिछले 5 चुनाव के मुकाबले में मुझे इस बार ये देखने को मिल रहा है कि आप मुस्लिम लोगों से ज़्यादा हिंदुओं में जा रहे हैं, उनसे संपर्क में लगातार लगे हुए हैं। तो क्या रणनीति, क्या है इसके पीछे? कोई सोच है या कोई आपके पास में कोई ऐसी बात मिल गई है आपके लिए कि उसे भुनाना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए मेरा काम देखा 5 साल लोगों ने, और मैंने हिंदू भाई और मुस्लिम भाई देख के काम नहीं किया। मैंने ये देखा कि एक इंसान आए हैं हमारे यहाँ। ठीक, आप आए सीट पे, कहीं सस्पेंड हुए, कहीं आपकी सेवाएं समाप्त, क्या क्या हुआ है आपके साथ में इस दौरान, आपको पता होगा? जितने समय बैठे हैं तो पॉजिटिव काम किया है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए। काम हुआ कुछ? सबके काम किए भाई। किसी का नक्शा पास होना था, किसी का मतलब देखो दुकान बनना थी, किसी के लिए मतलब देखो दुकान का किराया ज़्यादा बांध दिया था पुराने चेयरमैन ने तो नहीं कहूँगा, पुराने चेयरमैन ने, जैसे बिजली घर की दुकानों का इतना किराया बांध दिया हद से ज़्यादा उन गरीबों का। अब वो बेचारा व्यापार करें या वो आरसी वहाँ अदालत में जमा कर रहे हैं, तो मैंने उनको सबको मतलब रिलैक्सेशन देकर मैंने कहा भाई आप किराया देखो उतना ही जमा करिए जितना आप हमारे पांडे जी ने बांधा है। सब्जी मंडी का मसला काफ़ी दिनों तक उछलता रहा, काफ़ी लोग वहाँ पहुँचे, आप पहुँचे, आपने क्या मदद करी सब्जी वालों की? करीब 150 परिवार वहाँ बैठते हैं और परेशान थे, मुझे लग रहा है एक समय उजड़ने का नंबर था वहाँ पे, क्या करा आपने? हमने सब्जी मंडी वालों के लिए आपके चैनल के माध्यम से जो कह दिया वो इतनी बड़ी मदद थी, बहुत ही बड़ी मदद थी। और फिर दूसरी बात ये, क्या मदद थी? फ़ोन पर बताएं कैमरे के सामने, क्या करी? कहा कि नगर पालिका के ताले बंद कर दिए जाएंगे, नगर पालिका में हड़ताल हो जाएगी, उसी दिन से कोई नगर पालिका काम नहीं करेगी, न सफाई होगी, न कहीं पानी जाएगा, और न कुछ बहुत, जब तक सब्जी मंडी वालों को बेघर नहीं होने दिया जाएगा। फिर मैंने सबको बुलाया, सबके 2024 तक के लाइसेंस बनाए, 150 लाइसेंस बनवाए 2024 तक। मैंने सबूत रखी है अपने पास, एविडेंस रखी है। 2024 तक? हाँ 24। कब से बनवाए? मैंने जब वो आए मेरे पास तो मैंने उनके लिख दिया, डेट में बना दिए ना उसी डेट में जब बहाल था तो मैंने बनाए 2023-2024 के लाइसेंस उनके। मैंने इनकी लाइसेंस फीस काटी है, सबकी 50-50 रुपये लाइसेंस फीस काटी। बहुत से नेता हैं वो ये कहते हैं हमारी वजह से सब्जी मंडी रुक गई, प्रेम प्रकाश रस्तोगी कहते हैं हमारी वजह से, और कई नेता हैं यहाँ के, लेकिन डॉक्टर साहब उनका भी सहयोग रहा। हाँ, उनका भी सहयोग रहा, ऐसी बात नहीं है कि एक आदमी के कहने से कुछ नहीं होता, सहयोग रहा लोगों को। अच्छा, हर बार में भीतरघात होता है, भाजपा के जो प्रत्याशी होते हैं उनके साथ में भी होता है, आपके साथ में भी होता है, तो इस बार क्या लग रहा है, आपका क्या है हिसाब किताब? भीतरघात करने होगा, भीतरघात ज़्यादा? भीतरघात करने वाले सबकी नज़र में हैं। भीतरघात जो टिकट बंटवारे से ही पता चल गया, भीतरघात करने वाले पहले वाले ही हैं भीतर। आपके साथ में तो इसलिए पूछ रहा हूँ ना, आपके परिवार से ही 2 लोग आ गए मैदान में। देखिए वो हमारा परिवार एक है, हमारा एक है, हमारा परिवार एक। और प्रत्याशी भी एक है? प्रत्याशी आप देखिएगा, प्रत्याशी ये अपनी क्रॉस वोटिंग, दूसरा प्रत्याशी जो है ये जिसका नाम मतलब राशिद है, वो क्रॉस वोटिंग कर देंगे ये अपने घर की क्रॉस वोटिंग हमारे विरोधी प्रत्याशी को। और ये जैसे पहले इनके जो फिरासत, जो डॉक्टर फिरासत जो लड़ा रहे हैं, जो राजनीति चल रहे हैं, डॉक्टर फिरासत के पापा को जो मेरे मुकाबले लड़े 311 वोट मिले, और बाकी सारे लोगों ने क्रॉसिंग कर दी लड़ाने वालों ने। ऐसे ही अब ये लड़ रहे हैं, ये 311 नहीं मिलेंगे। डॉक्टर रिफाकत साहब का ख़ानदान था, इनका खानदान हमारा ख़ानदान है,
तो इनका खानदान, ये कौन से खानदानी इनके साथ जा रहे हैं? लेकिन नामांकन वाले दिन आपसे ज़्यादा बड़ी भी जो भीड़ थी वो प्रोफेसर राशिद के साथ में थी। एक समय जब डॉक्टर साहब निकलते थे, मुझे लग रहा है कई हज़ार लोग पीछे आते थे। घर से निकलते थे, बाईपास चौराहे तक अगर जाते थे तो मुझे लग रहा है सैकड़ों की संख्या में लोग साथ में लग जाते थे। अब जाते हैं तो 1-2 लोग साथ में नज़र आते हैं सिर्फ। तो ग्राफ नीचे आ गया या ऊपर जा रहा है? कब देखा आपने? नामांकन वाले दिन। नामांकन वाले दिन मैं गया ही नहीं, और मेरी बेटी गई 24 तारीख को सुबह आई, और 24 तारीख को ही नामांकन। 3 घंटे में किसी को मैं खबर नहीं कर पाया, और बहुत से लोग नाराज बैठे कि आपने हमें खबर नहीं की, हमें खबर नहीं की, हमें खबर नहीं की। मुझे लग रहा है 11 मई यानी 15-16 दिन बचे हैं मतदान के। तो जनता इलेक्शन लड़ रही है, जनता, और क्या? पूरा कॉन्फिडेंस है जनता आपके साथ में है। कॉन्फिडेंस है, जनता खुद इलेक्शन लड़ेगी और खुद जिताएगी जनता, क्योंकि जनता प्यार इतना करती है उसका। मैं तो एहसान अदा नहीं कर सकता उस जनता का, कैसे कैसे एहसान अदा करूंगा उस जनता का, जो कि 1995 से लगातार जिताती चली आई है। 2 इलेक्शन वो मैं हारा नहीं हूँ, हराए गए हैं मुझको। 1995 से आज तक 2023 तक पब्लिक को जोड़ना बहुत बड़ी बात है। तो परसीमन में 2 गांव भी बढ़ गए, गांव के लोग भी बढ़ गए काफ़ी। मैंने स्वागत तो वो आपके तरफ वो कैसे, क्या आपको लग रहा है उसमें कुछ कितने % मतदान आपके पक्ष में होगा? मैंने स्वागत किया जब दोनों गांव शामिल हुए। मैं कि हमारे गांव वाले, हालांकि मुझे थोड़ा दुख भी इसका बात का हुआ कि प्रधान लोग लड़े थे, उनका 1 साल हुआ था। अब गांव के लोगों को जो सुविधाएं मिल रही थी वो उन सुविधाओं से वंचित हो गए कि बिजली का बिल उनका बढ़ गया। पहले भाई बिजली का बिल उनका फिक्स था, अब उनका मनरेगा कार्ड ख़त्म हो गए, उनके BPL अब शहर में गिने जाएंगे। नगर पालिका की जो योजना है वो भी तो मिलेंगी उन्हें। ऐसा है, हमारी सरकार जो है, उत्तर प्रदेश की सरकार ग्रामीणों के लिए ज़्यादा लाभ देती है मुकाबले शहर के लोग कुछ डेवलप होते हैं, वो वहाँ रोज़गार के कम मतलब साधन होते हैं। तो रोज़गार जो उनका मनरेगा का रोज़गार था, सबसे बड़ा रोज़गार था। और जो उनके ऊपर बिल आता था बिजली क्योंकि सिंचाई वगैरह होना होती थी, तो बिजली बिल उनका बहुत मतलब एक फिक्स था कि 125 रुपये फी घर से। अब बिजली का बिल यहाँ तो 10,000 आ रहा है, 5,000 आ रहा है, 6,000 आ रहा है, किसी के पास फर्जी मीटर लगे हुए हैं। तो ये कैसे निपटेंगे बेचारे? मैं ये था कि वो पूरे 5 साल कार्यकाल पूरा कर लेते, और प्रधान लोग जिन्होंने इतना पैसा उठाया, आज उनकी प्रधान आपको लग रहा है नुकसान हुआ है वहाँ के गाँव के लोगों को नगर पालिका में आने से? लोगों को मतलब सुविधाओं के हिसाब से नुकसान हुआ है। अब यहाँ से क्या दे देंगे हम? वही टंकी पहुँचेगी नहीं, गिरह कर लग जाएगा उनके ऊपर, गिरह कर। लेकिन हम जीते तो हम किसी गाँव वाले पर गिरह कर नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। हाँ, गिरह कर नहीं लगाएंगे। आगे की क्या प्लान है? इन 15 दिन में क्या करेंगे? प्रचार प्रसार में क्या भ्रमण करेंगे? क्षेत्र में हिंदू वार्डों में भी जाएंगे? क्या क्या तैयारी है आपकी? घर घर जाएंगे, सबके घर जाएंगे, हिंदू भाई मुस्लिम भाई सबके पास जाएंगे। पहले बहुत कम जाते थे ना हिंदू वार्डों में आप, तो इस बार ये लग रहा है कि आपके जो संपर्क सामने आ रहे हैं वो लगातार सब जगह पहले भी जाते थे, आप लोगों को ध्यान नहीं है, पहले भी जाते थे, अब भी जाएंगे, सबके पास जाएंगे। हमें सबका वोट चाहिए, और सबके वोट से ही जीत होती है। एक पक्ष के वोट से नहीं होती है? नहीं, कभी एक पक्ष के वोट से जीत नहीं होती है। ये एकता का इलेक्शन है, यूनिटी का इलेक्शन है। हिंदू मुस्लिम भाइयों को यूनिटी बना के चलना है। तो क्या कहना चाहेंगे जो सैला ताहिर जी के जो समर्थक हैं और आपके समर्थक हैं, क्या कहेंगे उनसे, क्योंकि समय कम बचा है? बस मैं यही कहूँगा कि अब सैला की जो समन की जो डमी कैंडिडेट हैं, समन ताहिर की डमी कैंडिडेट हैं गुलनाज को ये दिखा दें कि समन ताहिर का पर्चा खारिज कराने का अब जवाब देने का वक्त है, कि समन ताहिर का पर्चा खारिज कराने का जवाब दे दें। उसी में समन ताहिर की जो मतलब आज जो उन्होंने ठेस पहुंचाई है, उस ठेस को हमारी जो लड़की को दुखी किया है, बेटी को दुखी किया है, वो मेरी बेटी है, पूरे नवाबगंज की बेटी है, उसको जो दुखी किया तो उसका बदला अपने वोटों से डिब्बे भर के दें।